दोस्तों, आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्टर कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वह इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन में मौजूद थोड़ी सी दवाई बाहर निकाल देते हैं और ऐसा वो इंजेक्शन में मौजूद हवा या एयर बबल को बाहर निकालने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर इंजेक्शन लगाने के दौरान किसी इंसान में ये एयर बबल चला जाए तो इससे क्या होगा? क्योंकि काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा मात्रा में अगर एयर बबल किसी इंसान में चली जाए तो इसकी वजह से ऑन द स्पॉट उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इस टॉपिक पे पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी न किसी बीमारी की वजह से कभी न कभी आपको इंजेक्शन जरूर लगा होगा या आपने अपने किसी दूसरे रिलेटिव को इंजेक्शन लगते हुए जरूर देखा होगा। और ऐसा करते वक्त आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर अक्सर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा इंजेक्शन से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस माध्यम से वो इंजेक्शन में मौजूद एयर्स को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में ये एयर बबल चला जाए तो इससे क्या होगा, इसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ। इसके लिए आप मान लें कि एक पाइप है जिससे पानी निकलता है और अगर इस पाइप में एक छोटा सा पत्थर चला जाए तो इस पत्थर की वजह से पानी के मूवमेंट में रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ये पत्थर काफी छोटा है तो पानी किनारा करके अपना रास्ता बना लेगी। लेकिन मान ले कि अगर ये पत्थर का साइज पाइप में मौजूद होल्स के बराबर है तो ये पानी के फ्लो में रुकावट पैदा करेगी। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये पत्थर पाइप में पानी के फ्लो को ही बंद कर दे। और ऐसा ही कुछ इंजेक्शन लगाने के दौरान उसमें मौजूद एयर्स की वजह से हमारे नसों में भी हो सकती है। और इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो इन्हीं नसों के रास्ते होता है। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं इन्हें नसों में लगाया जाता है और नसों से ही खून का बहाव भी होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अगर ये एयर बबल इंजेक्शन लगाने के दौरान किसी इंसान के नसों में चला जाए तो क्या उस इंसान की मौत हो सकती है कि नहीं? तो मैं आपको बताऊं कि ये नसें एक तरह का रास्ता होती है ब्लड फ्लो करने के लिए, और अगर इस रास्ते में कोई एयर बबल आएगा तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाती है। अगर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है और इसमें छोटा या मामूली एयर बबल है तो किसी भी तरह की कोई परेशानी की संभावना काफी कम होती है। लेकिन अगर ये एयर बबल काफी बड़ा हो या इंजेक्शन में ज्यादा हवा रह जाए तो इससे कुछ परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग के रास्ते ये एयर बबल आ जाए तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि ये ब्लड हमारे दिमाग तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और इसी तरह अगर ये एयर बबल हमारे दिल तक पहुंच जाए तो ये वहां जाकर फट भी सकती है और ऐसा होने पर एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाते समय काफी सावधानी रखनी चाहिए, जिससे उनके नसों में कोई एयर बबल ट्रांसमिट न हो। और गलती से भी किसी इंसान को खाली इंजेक्शन से उनकी नसों में एयर पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के दौरान एक छोटी सी भूल भी किसी की जान ले सकती है। वैसे इस टॉपिक पे आपके मन में कोई सवाल हो या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके।